हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर 2020 से एक और नया टॉपिक। आज हम कवर करने वाले हैं विज्ञान व प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का एक एमसीक्यू सेट पेपर। जनवरी से अगस्त 2020 के बीच में जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं, हम सारे ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटेल भी बताऊंगा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसने सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया है? राइट आंसर है इसका भारतीय रेलवे यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, भारतीय रेलवे ने ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली को शुरू किया है। दोस्तों, रेलवे सुरक्षा बल ने रेलवे सुरक्षा के उद्देश्य से बड़ी संख्या में ड्रोन का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोविड-19 से संबंधित द कोरोना फाइटर्स गेम किसने लॉन्च किया? राइट आंसर है इसका डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, हमारे वर्तमान केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह द्वारा कोविड-19 से संबंधित द कोरोना फाइटर गेम को लॉन्च किया गया। दोस्तों, इस गेम को वास्तविक दुनिया में लोगों के कार्यों को प्रभावित करने, उन्हें सही सावधानी बरतने और संक्रमण से बचाने के लिए लॉन्च किया गया है। किसने मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम, जिसका नाम है आश्रय, विकसित किया है? राइट आंसर है इसका पुणे विश्वविद्यालय यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, पुणे विश्वविद्यालय ने मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम आश्रय को विकसित किया है। सीवर मैन होल की सफाई के लिए बैंडिकूट नामक रोबोट कहां तैनात किया गया है? राइट आंसर है इसका गुवाहाटी यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, गुवाहाटी नगर निगम ने सीवर लाइन की सफाई के लिए बैंडिकूट नामक एक रोबोट को तैनात किया है। किस देश ने जरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? आंसर है इसका रूस यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, रूस ने जरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। किस आईआईटी ने स्वदेशी बीज गेंद विकसित की है? राइट आंसर है इसका कानपुर यानी कि ऑप्शन बी। तो आईआईटी कानपुर ने एक स्वदेशी बीज गेंद विकसित की है। दोस्तों, अब ये स्वदेशी बीज गेंद है क्या? तो याद रखिएगा, बीज गेंदों में देसी किस्म के बीज, खाद और मिट्टी शामिल है। इसमें पौधे लगाने के लिए गड्ढे खोदने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये है स्वदेशी बीज गेंद। किस देश ने एम्स दिल्ली के साथ एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक साझा की है? राइट आंसर है इसका इजराइल यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, ये कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए चल रहे इजराइल भारत सहयोग का एक हिस्सा है। किसने एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? राइट आंसर है इसका इजराइल यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है इजराइल ने। बात करते हैं इजराइल की। तो इजराइल की राजधानी है यरूशलेम और यहाँ की मुद्रा है न्यू शेकेल। किस आईआईटी ने कमरा कीटाणुनाशक उपकरण विकसित किया है? राइट आंसर है इसका आईआईटी रोपण यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, ये सतह और दूषित वातावरण को साफ कर सकता है। किसने इलेक्ट्रॉनिक मास्क बनाए हैं?
आंसर है इसका जादवपुर विश्वविद्यालय यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, ये जो मास्क बनाया गया है इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड यानी कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट हो जाता है जो वायरस को नष्ट कर देता है। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक मास्क ये किसने बनाया है? जादवपुर विश्वविद्यालय ने। किसने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया है? राइट आंसर है इसका यूएई यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, यूएई ने अपना पहला मंगल मिशन जिसका नाम है होप को लॉन्च किया है और इसे जापान से लॉन्च किया गया। यूएई इसका फुल फॉर्म है दोस्तों यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। भारत के पहले सार्वजनिक ईवी चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहां किया गया? राइट आंसर इसका नई दिल्ली में। याद रखिएगा, इसे एनर्जी एफिशिएंस सर्विस लिमिटेड ने नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के सहयोग से नई दिल्ली के चैम्सफोर्ड क्लब में खोला है। इसमें 5 तरह के इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर लगाए गए हैं जो उपभोक्ताओं के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग समस्या का समाधान करेंगे और उसे सुविधाजनक बनाएंगे। डीआरडीओ ने भारतीय सेना में सटीक निगरानी के लिए कौन सा ड्रोन विकसित किया है? आंसर इसका भारत यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों सहित पहाड़ी इलाकों में सटीक निगरानी रखने के लिए भारत नाम का एक ड्रोन विकसित किया गया है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ड्रोन है। बात करते हैं डीआरडीओ की। इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1958, मुख्यालय नई दिल्ली। स्पेस एक्स ने किस देश का पहला सैन्य उपग्रह एनासिस सेकंड को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? आंसर इसका दक्षिण कोरिया यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, स्पेस एक्स ने दक्षिण कोरिया के पहले सैन्य उपग्रह जिसका नाम है एनासिस सेकंड को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। बात करते हैं दक्षिण कोरिया की, तो इसकी राजधानी है सियोल और यहाँ की मुद्रा है दक्षिण कोरियाई वॉन। किस देश ने ATGM ध्रुवस्त्र मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? राइट आंसर है इसका भारत यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, भारत ने एंटी टैक गाइडेड मिसाइल जिसका नाम है ध्रुवस्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और इसे डीआरडीओ ने बनाया है। दोस्तों, उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से इसका परीक्षण किया गया। किस एम्स ने कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्ट बैंड लॉन्च किया? आंसर है इसका नागपुर यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, नागपुर एम्स ने कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्ट बैंड लॉन्च किया है। इसे आईआईटी जोधपुर और आईआईटी नागपुर द्वारा मिलकर डिजाइन किया गया है। डीआरडीओ ने कहां कोविड-19 परीक्षण सुविधा की स्थापना की? आंसर है इसका लेह यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, लेह में स्थित प्रयोगशाला दिहार, इसका फुल फॉर्म है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च में इसकी स्थापना की गई है। किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया? राइट आंसर है दोस्तों इसका रूस यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, ये इंजन एक गैस टरबाइन विमान इंजन है। अब बात करते हैं हम 3D प्रिंटेड की। तो याद रखिएगा, जब भी किसी वस्तु को या चीज को बनाया जाता है तो उसे पार्ट में बनाया जाता है, फिर उसके बाद उसे जोड़ा जाता है। लेकिन 3D प्रिंटेड तकनीक में इसमें बिना पार्ट्स को जोड़े एक बार में ही पूरा प्रोडक्ट बना लिया जाता है। तो यह है 3D प्रिंटेड। किस देश ने एक हाई रेजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट लॉन्च किया? आंसर है इसका चीन यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, इसका नाम है ताइयुआन और इसे लॉन्ग मार्च 4 रॉकेट से लॉन्च किया गया। गुजरात के किस जिले में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है? राइट आंसर है इसका बड़ौदा यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, इसमें
1000 सरकारी स्कूलों में वर्षा के जल को संचित करने के लिए इस प्रोजेक्ट को स्थापित किया गया है। यह सफलता हासिल करने वाला वडोदरा देश का पहला जिला बन गया है। किस आईआईटी ने टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया? राइट आंसर है इसका आईआईटी कानपुर यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, इस सेटअप पर स्मार्टफोन का यूज यानी कि उपयोग करके शिक्षकों के लेक्चर और निर्देशों को रिकॉर्ड किया जा सकता है। किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कीटाणु शोधन बॉक्स यूनिस्फीर विकसित किया? राइट आंसर है इसका आईआईटी रुड़की यानी कि ऑप्शन ए। इसका उपयोग व्यक्तिगत सामान, चिकित्सा उपकरण और पीपीई किट एवं कपड़ों आदि को सैनिटाइज करने में किया जाता है। किस आईआईटी ने एआई इन बैंकिंग पर अपना पहला ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किया? आंसर है इसका आईआईटी रुड़की यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों, एआई इन बैंकिंग, पहले आप जानिए एआई, इसका फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब बात करते हैं हम ये होता क्या है। तो दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसा कि मैंने आपको कई बार क्वेश्चन कवर कराया है कि आईसीआईसीआई बैंक ने वॉइस बैंकिंग सेवा लॉन्च की है। तो ये सुविधा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने सफलतापूर्वक ओफेक 16 नाम की एक स्पाई सैटेलाइट लॉन्च की? आंसर इसका इजराइल यानी कि ऑप्शन सी। किस आईआईटी ने यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध को विकसित किया? आंसर है दोस्तों इसका आईआईटी कानपुर यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, इस डिवाइस में 15 वाट की 6 यूवी यानी कि अल्ट्रावायलेट लाइट्स लगी हैं, जो 15 मिनट में 10 बाई 10 के कमरे को सैनिटाइज कर सकती हैं। किस देश ने एपस्टार 6D दूरसंचार उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? सही आंसर है इसका चीन यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, चीन ने एपस्टार 6D दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। किस आईआईटी ने कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट क्योर विकसित की? राइट आंसर है इसका आईआईटी दिल्ली यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, इसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से भी मंजूरी मिली है। इसरो ने किस देश के अमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की? आंसर इसका ब्राजील यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, यह उपग्रह अमेजन के वनों में जो अवैध कटाई होती है उस पर निगरानी रखने के लिए है। किस आईआईटी ने मेडिकैप नामक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है? सही आंसर है इसका आईआईटी मद्रास यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, इस अस्पताल को एक जगह से दूसरी जगह लाया और ले जाया जा सकता है। किसने अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट विकसित की है? सही आंसर है इसका दोस्तों डीआरडीओ यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपड़े तथा पीपीई किट को कीटाणु रहित करने के लिए यूज किया जाएगा। बात करते हैं हम डीआरडीओ की। याद रखिएगा दोस्तों, डीआरडीओ इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1958, मुख्यालय नई दिल्ली। किस आईआईटी ने इंडियन रिसीवर चिप ध्रुवा विकसित की है? राइट आंसर है इसका आईआईटी मुंबई। याद रखिएगा, इस चिप का यूज मोबाइल और रूट गैजेट यानी कि ऐसे गैजेट जो हमें रास्ता बताते हैं दोनों में ही किया जा सकता है। किसे लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए पेटेंट मिला है? राइट आंसर है इसका इसरो यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, ये मानव अंतरिक्ष यात्री की एक ड्रेस है। यह फिटिंग सूट है दोस्तों, जो गर्दन से लेकर पैर तक के सभी अंगों को पूरा कवर करता है और इसी के लिए इसरो को लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए पेटेंट मिला है। किसने ऊंचाई वाले क्षेत्रों से मरीजों को बाहर निकालने के लिए
ARPIT को विकसित किया? सही आंसर है दोस्तों इसका वायुसेना, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, भारतीय वायुसेना ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों से मरीजों को बाहर निकालने के लिए ARPIT को विकसित किया है। इस राज्य में कोविड-19 रोगियों से दूरी बनाकर सुविधाएं पहुंचाने के लिए कोरोबोट रोबोट को विकसित किया गया? आंसर है इसका महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, इसे महाराष्ट्र के एक इंजीनियर द्वारा विकसित किया गया है। मैकिन्स इंडस्ट्री ने किसके साथ मिलकर UVC आधारित डिसइंफेक्शन कैबिनेट विकसित की है? आंसर है इसका ARCI, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, ARCI इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स। कहां कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कोविड वॉर बोर्ड विकसित किया गया? राइट आंसर है इसका त्रिपुरा, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, ये मानवीय हस्तक्षेप के बिना रोगियों को भोजन, दवाएं व अन्य आवश्यक वस्तुएं दे सकता है। किसने जर्मी क्लीन नामक सैनिटाइजिंग चैम्बर विकसित किया है? राइट आंसर है इसका DRDO, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, ये चैम्बर सुरक्षाकर्मी, पुलिस कर्मियों की ड्रेस को सैनिटाइज करने के लिए बनाया गया है। किसने यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए रोबोट जिसका नाम है कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया? राइट आंसर है इसका सेंट्रल रेलवे, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, इसे तेजी से स्क्रीनिंग करने के लिए लॉन्च किया गया है। भारतीय रेलवे ने अपने पहले 12,000 हॉर्स पावर वाले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव WAG-12 का परिचालन शुरू किया। इसे कहां बनाया गया है? आंसर है इसका मधेपुरा, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, इस इंजन का निर्माण बिहार के मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री में हुआ है। किस रेलवे जोन ने R-बोट नामक रोबोट डिवाइस विकसित किया है? सही आंसर है इसका दक्षिण मध्य रेलवे, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, R-बोट यानी कि रेल बोट, इसे कोविड-19 मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। किसने नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर नए टेलीस्कोप का नाम रखा है? राइट आंसर है इसका नासा, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, नासा ने 2025 में नासा का जो स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया जाएगा उसका नाम नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर रखने की घोषणा की। नैन्सी ग्रेस रोमन ये खगोल वैज्ञानिक थी और 2018 में इनका निधन हो गया। किसने ब्रीथेबल नवरक्षक PPE किट विकसित की है? राइट आंसर है इसका भारतीय नौसेना, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, इस किट में सांस लेने में आसानी रहेगी और इसे भारतीय नौसेना ने बनाया है। वायुसेना के स्क्वाड्रन फ्लाइंग बुलेट्स में किस विमान को शामिल किया गया? सही आंसर है इसका तेजस MK1 FOC, यानी कि ऑप्शन ए। किस देश ने अपना नया स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन लॉन्च किया है? राइट आंसर है इसका जापान, यानी कि ऑप्शन बी। भारतीय मूल की किस लड़की ने नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम सुझाया है? राइट आंसर है इसका बानिजा रूपाणी, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, बानिजा रूपाणी ये मात्र 17 वर्ष की हैं और ये नाम जो सुझाया गया है इसे नाम दिया गया है इंजेन्यूटी। बात करते हैं नासा की, तो नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, स्थापना 1958, मुख्यालय वॉशिंगटन DC। किसने आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की? आंसर है इसका रूस, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, इसका नाम होगा आर्कटिक M1।
बात करते हैं रूस की, तो इसकी राजधानी है मॉस्को, मुद्रा रूबल। किसने अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया? सही आंसर है इसका DRDO यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, जिस क्षेत्र में वायरस के फैलने का खतरा ज्यादा है उस क्षेत्र को डिसइंफेक्ट करने के लिए इसे बनाया गया है। किस देश ने अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? आंसर है इसका चीन यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, ये रॉकेट वैन लॉन्ग साइट से लॉन्च किया गया जो चीन के हैनान द्वीप पर है। किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया? राइट आंसर है इसका इटली यानी कि ऑप्शन डी। इसे इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने बनाया है। किसने MIR AHD कोविड-19 डैशबोर्ड विकसित किया? सही आंसर है इसका IIT गांधीनगर यानी कि ऑप्शन सी। किसने राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली डैशबोर्ड तैयार किया? आंसर इसका NDMA यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, प्रवासियों के आंदोलन के बारे में जानकारी हासिल करने और राज्यों में फंसे हुए व्यक्तियों के सुचारू आवागमन को सुगम बनाने के लिए इसे बनाया गया है। किसने कोविड-19 रोगियों के लिए एयर एवैक्यूएशन पॉड तैयार किया? राइट आंसर है इसका भारतीय नौसेना यानी कि ऑप्शन बी। नासा द्वारा खोजे गए पृथ्वी के आकार के एक्सोप्लैनेट का नाम क्या है? राइट आंसर है इसका केपलर 1649c यानी कि ऑप्शन ए। ये पृथ्वी से 300 प्रकाश वर्ष दूर है। भारत की पहली कोविड-19 नमूना संग्रह मोबाइल लैब का शुभारंभ किसने किया? सही आंसर है इसका हमारे वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, इसे DRDO ने बनाया है और इसकी क्षमता एक दिन में 1000 से ज्यादा नमूना परीक्षण करने की है। किसने कोविड-19 से निपटने के लिए हाई प्रेशर वेंटिलेटर वीटल विकसित किया? राइट आंसर है इसका नासा यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, इसे कम लक्षण वाले मरीजों का इलाज करने के लिए डिजाइन किया गया है। वीटल इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म है वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकल। किस देश ने अपने मंगल मिशन का नाम तियानविन फर्स्ट रखा था? आंसर है इसका चीन यानी कि ऑप्शन ए। और दोस्तों याद रखिएगा, अब इसे स्वतंत्र रूप से ये इनका यानी कि चीन का पहला मंगल मिशन था तियानविन फर्स्ट और इसे अब लॉन्च किया जा चुका है। किस IIT की टीम ने क्वारंटाइन नामक एक मोबाइल ऐप विकसित की? राइट आंसर है इसका IIT बॉम्बे यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, अधिकारियों द्वारा संक्रमित लोगों पर नजर रखने व कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के उद्देश्य से इसे विकसित किया गया था। किस IIT ने बड़ी जगहों को सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन तैयार किया? राइट आंसर है इसका IIT गुवाहाटी यानी कि ऑप्शन बी। IIT गुवाहाटी की टीम ने सड़क, पार्क, फुटपाथ जैसे बड़े स्थानों को सैनिटाइज करने के लिए एक ड्रोन विकसित किया। टाटा पावर ने किस देश में सुआखेवी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का संचालन शुरू किया? आंसर है इसका जॉर्जिया यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, ये 178 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। नासा ने सूर्य के अध्ययन के लिए किस मिशन की घोषणा की? राइट आंसर है इसका सनराइज यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, इस अध्ययन में सूर्य कैसे ऊर्जा उत्पन्न करता है और फिर उसे अन्य ग्रहों तक कैसे छोड़ता है, इस अध्ययन के लिए नासा ने सनराइज मिशन की घोषणा की। इंपॉर्टेंट है यहाँ से सनराइज का फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म है सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट। बात करते हैं नासा की। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, स्थापना 1958, मुख्यालय वॉशिंगटन DC। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा।
पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।